नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 14 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार चैनल पर जाकर सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें। मैंने सारे वीडियो बनाकर डाल रखे हैं और इसके बाद 2021 की सारी शिफ्टों का जल्दी रिवीजन में लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। चौदह दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया है रीजनिंग का पूछा गया है, क्योंकि रेलवे में मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस के सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। तो हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को भी आप लोग साथ में हल करते चलें। पहला प्रश्न जो जीएस का पूछा गया था, किस वर्ष में 71 वर्षीय रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे? तो आंसर हो जाएगा जुलाई 2017 में चुने गए थे। और वर्तमान में जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं वह इस समय है द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, किस बाजीराव द्वितीय दत्तक पुत्र कौन थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए गए थे? तो आंसर हो जाएगा वह थे नाना साहब, जिन्हें पेंशन और पदवी से वंचित कर दिया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, क्योंकि इसको हम लोग 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अमरनाथ तीर्थ स्थान के मार्ग में तीर्थ यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए 12,700 फीट की ऊंचाई पर एक टेली मेडिसिन केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ हाथ मिलाया है? तो आंसर हो जाएगा यह मिलाया है जम्मू कश्मीर राज्य के साथ में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं के 20 ग्राम के मोल में कैसे व्यक्त करेंगे, जिसका परमाणु द्रव्यमान C12 और O16 है? तो आंसर हो जाएगा इसे 1/2 मोल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के काम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद जिला कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, कालबेलिया किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा कालबेलिया राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो तदनुसार लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस
और पानी बनाते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए कौन सा समीकरण सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 प्लस 2 HCl इक्वल टू 2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसके द्वारा प्रजनन के लिए अधिक विविधता की अनुमति दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा यौन प्रजनन के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना का लक्ष्य और ऊर्जा द्वारा संचालित पाइप से जल आपूर्ति गांवों को प्रदान करना है? तो आंसर हो जाएगा स्वजल योजना से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, महाकाव्य रामायण किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा वाल्मीकि ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, तनों और जड़ों के कौन से पोषक तत्वों और पानी को भी संग्रहित करते हैं? तो आंसर हो जाएगा मृदुतक, जो तत्वों और पानी को भी संग्रहित करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को सबसे धनी देशों की सूची में कौन सा स्थान दिया गया था, जिसके अनुसार 2017 में भारत की परिसंपत्ति 8,230 अरब डॉलर थी? तो आंसर हो जाएगा छठा स्थान दिया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला की जीवनी का शीर्षक क्या है? तो आंसर हो जाएगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे कम सक्रिय है? तो आंसर हो जाएगा चांदी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत किसके साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश के साथ में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, न्यूटन की गति का दूसरा नियम होता है? तो आंसर हो जाएगा जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी PSA महिला रैंकिंग के शीर्ष 10 में शामिल होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो आंसर हो जाएगा दीपिका पल्लिकल कार्तिक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में C पर समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा इसे C पर रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किसने तर्क दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के कक्ष में और न कि पृथ्वी की उस समय की मान्यता के विपरीत थे? तो आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली ने दिया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो आंसर हो जाएगा 26 स्वर्ण पदक जीते। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है यथा मार्च 2018 तेलंगाना में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो आंसर हो जाएगा TRS। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तत्वों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा तत्वों के गुणों का सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसे जड़त्व कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण रूप होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक अच्छे ऊष्मारोधी का उदाहरण होता है? तो आंसर हो जाएगा कांच अच्छे ऊष्मारोधी के उदाहरण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। अगला है फ्रांस ने कितने फीफा विश्व कप खिताब जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा अभी तक 2 फीफा विश्व कप खिताब फ्रांस देश ने जीता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में इंडिका और क्या शामिल है? तो आंसर हो जाएगा इंडिका और अर्थशास्त्र शामिल है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक वस्तु का भार 98 न्यूटन है, पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है और भार बराबर हम लोग जानते हैं भार बराबर mg फार्मूला होता है। यहाँ पर भार दिया हुआ है 98 और m का मान पूछ रहा है और g का मान दिया हुआ है 99.8। तो इसको इससे काट देंगे और ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m बराबर आ जाएगा 10 kg द्रव्यमान। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था सतपुरा रेंज में माउंट धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है जो कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चांदी पर किसकी कोटिंग संरक्षण के उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा काले रंग की कोटिंग की जाती है संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जीवों में भिन्नता से क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा विविधता की उत्पत्ति और विकास होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ वह यौगिक बनाता है जिसमें कितनी परमाणुओं की श्रृंखला होती है? तो आंसर हो जाएगा 7 या 8 श्रृंखला होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 2017 की फिल्म पिंक में मुख्य अभिनेता की भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन ने पिंक में मुख्य
अभिनेता की भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एल के आडवाणी निम्न में से किस क्षेत्र में उनका योगदान लोकप्रिय है? तो आंसर हो जाएगा राजनीति के क्षेत्र में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।